मम्मा चिड़िया के 4 अंडे थे। माँ चिड़िया अपने चारों अंडों की कई दिनों से रक्षा कर रही थी और आज वो दिन आ गया था जिस दिन का इंतजार माँ चिड़िया को कई दिनों से था। मेरे अंडे आज फूट जाएंगे। मेरे अंडों से मेरे सुंदर सुंदर से बच्चे अब थोड़ी ही देर बाद निकलने ही वाले हैं। पहला अंडा फूटता है, दूसरा फूटता है और फिर तीसरा। तीनों अंडों से 3 सुंदर सुंदर बच्चे निकलते हैं। मम्मा, मैं कैसी हूँ? क्या मैं ही सबसे बड़ी हूँ? हाँ बेटी, आप बहुत सुंदर हो और आप ही सबसे बड़ी हो। और मम्मा, मैं भी सुंदर हूँ क्या? हाँ, मेरा बेटा भी बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है अपने चौथे अंडे की, आपके चौथे बहन भाई की। वो अभी तक अंडे से बाहर क्यों नहीं निकला? मम्मा, भूख लगी है। ठीक है, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ, लेकिन आप अपने आने वाले बहन भाई का ख्याल रखना। मम्मा चिड़िया दाना लेने जाती है। वो अंडा भी फूट जाता है और उस अंडे में से एक काला बच्चा निकलता है जो दिखने में कोई कौवे का बच्चा लग रहा था। सभी बहन भाई अपने चौथे आने वाले भाई का मजाक उड़ाने लगते हैं। काला काला कालू, देखो हमारा चौथा भाई तो बहुत काला है। मैं काला हूँ, शायद मैं आपका भाई नहीं हूँ, इसलिए तो मैं काला हूँ। अगर मैं आपका भाई होता तो मेरा रंग भी आपकी तरह ही होता। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी में उड़ती हुई केले के पेड़ के पास जाती है। क्या बात है चिड़िया, आज बहुत खुश दिख रही हो। मेरे दोस्त केले के पेड़ मेरे अंडों से मेरे बच्चे निकल आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर आप मेरा नरम नरम फल ले जाएं और अपने बच्चों को पहला खाना दें। हाँ, मैं आपका फल ही लेने आई थी। मम्मा चिड़िया केले के पेड़ से 3 केले तोड़ती है और घर चली जाती है। घर जाते ही मम्मा चिड़िया अपने चौथे बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। क्या आप मेरे अंडे से निकले हो? हाँ मम्मा, देखें देखें, हमारा चौथा भाई कितना काला है। बेटा, आप मेरे बच्चे तो नहीं हो, आप तो किसी कौवे के बच्चे हो, लेकिन आप मेरे घर में कैसे आए? ये तो मैं नहीं जानता। तो क्या आप अब मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? मैं काला हूँ इसलिए। नहीं बेटा, आप एक कौवे के बच्चे हो, मुझे आपके मम्मा पापा को ढूंढना होगा। लेकिन मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरह आपको आपके असल मम्मा पापा तक पहुँचा दूँ। कालू, 7 दिन हो गए, अब तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आया होगा। हाँ, मैं आज उस जंगल में जाऊंगा और देख कर आऊंगा चिड़िया के घर में। अगर हमारे अंडे से बच्चा निकल आया हुआ तो मैं उसे ले आऊंगा अपने साथ। कालू कौवा उड़ता है और उड़ते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। कालू कौवा छुपकर देखता है। हाँ, मेरा बच्चा अंडे से निकल आया है। ये तो मेरी तरह काला है, ये बहुत सुंदर है। लेकिन मैं चिड़िया से अपना बच्चा कैसे लूंगा? कौवा ऐसे सोच रहा था कि रानो चिड़िया कालू कौवे को खिड़की में बैठा हुआ देख लेती है। कौवे कौवे, रुको, मेरी बात सुनो। मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। मुझे पता है तुम क्या देख रहे हो। क्या मेरे घर में चौथा अंडा तुम रख कर गए थे? क्या उस अंडे से निकलने वाला कौवे का बच्चा तुम्हारा है? हाँ चिड़िया, हम सागर वाले जंगल में रहते हैं। मेरी पत्नी नहीं जानती थी कि अंडों को कैसे संभालते हैं। हमारा पहला पहला अंडा था, इसलिए हम अपने अंडे को तुम्हारे घर में छोड़ गए। तुमने मुझसे धोखा किया। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन हम मजबूर थे। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे पिछले 7 अंडों की तरह ये अंडा भी खराब हो जाता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकती हो। रानू चिड़िया घर में जाती है और काले बच्चे से कहती है, बेटा, मुझे आपके मम्मा पापा को ढूंढने नहीं जाना पड़ा। आपके पापा आगे हैं, चले, वो आपको लेने आए हैं। लेकिन मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यहाँ ही अपने बहन भाइयों के साथ रहूँगा। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक कौवे के बच्चे हो, आपको जाना ही होगा। फिर रानो चिड़िया वो काला बच्चा कौवे को दे देती है और कालू कौवा उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। मेरा बच्चा, मेरा राज दुलारा, बहुत काला है, बहुत सुंदर है मेरा बेटा। लेकिन अगर आप मेरी माँ हैं, तो आपने मुझे वहाँ क्यों छोड़ा? बेटा, मेरे 7 अंडे खराब हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम मेरे घोंसले में रहोगे तो तुम भी अंडे से बाहर ना निकल सकोगे। मैंने इसलिए ये सब किया।
मैं तो उसे ही अपनी माँ समझता हूँ जिसे मैंने पहली बार देखा था। मैं अपने बहन भाइयों के पास जाना चाहता हूँ। अब तुम यहाँ ही रहोगे, हमेशा हमारे पास। हम ही आपके मम्मा और पापा हैं। कौवा अपने बेटे को दाना देता है, लेकिन वो दाना नहीं खाता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और वो बच्चा कमजोर से कमजोर होता जाता है। एक दिन गौरी कव्वी अपने बच्चे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। गौरी, जब तक ये बच्चा कुछ खाएगा नहीं, ये स्वस्थ कैसे हो सकता है? बुलबुल, मैंने इसे बहुत कुछ दिया खाने को, लेकिन ये कुछ खाता ही नहीं है। इसे वापस चिड़िया के पास छोड़ाओ या फिर चिड़िया को यहाँ बुलाओ, वो ही इसे समझा सकती है। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वो मर जाएगा। वो ना कुछ खाता है ना पीता है, वो तो बस आपको ही अपनी मम्मा समझ बैठा है। गौरी, तुमने मजबूरी से किया या शौक से, लेकिन तुमने मुझे भी धोखा दिया और उस बच्चे को भी। चिड़िया, मैं आपकी विनती करती हूँ, मेरे साथ आओ। फिर रानो चिड़िया गौरी कव्वी के साथ जाती है और काले बच्चे को प्यार से समझाती है। मेरे बेटे, लो ये दाना खा लो। मैं हर रोज़ आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन मैं कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती। आपकी माँ यही है, क्योंकि आप एक कौवे के बच्चे हो। फिर वह बच्चा चिड़िया से दाना लेकर खा लेता है। आपने वादा किया है, आप मुझसे मिलने आएंगी, याद रखना। हाँ मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसे कहते हुए माँ चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मेरे बेटे, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर मैं हर रोज़ आपको चिड़िया से मिलवाने ले जाया करूँगी। ऐसे वो बच्चा शांत हो जाता है और दाना खाने लगता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आज कालू कौवा सज धज कर घर से निकल रहा था तो उसकी पत्नी गौरी कव्वी उससे पूछती है, कालू भतीजी, आज बड़ी तैयारी करके जा रहे हो, क्या बात है? आज मुझे अपने दोस्त की शादी पर जाना है। कालू, मुझे भी ले जाओ साथ, घर में तो कभी मिला नहीं, शादी पर तो अच्छा खाना खा लूंगी। उसने मुझे ही बुलाया है, तुम्हें नहीं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा झरने के पास बैठी पिंकी कव्वी के पास जाता है। मैं आ गया पिंकी जी। मुझे तुम्हारे पहले का अच्छे नहीं लगते, पहले अपने आप से बात करो, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। पिंकी मेरी जान, कौवों के पंख काले ही तो होते हैं। नहीं, तुमको इसी कौवे से शादी करूंगी, जिसके पंख सफेद होंगे। अच्छा, मैं कर लूंगा पंख भी सफेद। तो फिर मेरे पास उसी वक्त आना जब तुम्हारे पंख सफेद होंगे। पिंकी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा सोचने लगता है। कबूतर अपना दाना लेकर वहाँ से गुजर रहा था। कौवे की नजर कबूतर पर जाती है। अगर कबूतर मुझे अपने कुछ पंख दे दे तो मैं सफेद कौवा बन सकता हूँ। मैं सफेद कौवा बन जाऊंगा। फिर कौवा उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर मेरे भाई, कैसे हो? दाना लाना था तो मुझे बता देते, मैं ला देता तुम्हें दाना। नहीं, मैं दाना ले आया हूँ। और तुम आज क्यों इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो? दोस्त, मेरे पुराने मित्र, एक काम करोगे मेरा? काम बताओ, अगर करने वाला हुआ तो जरूर करूँगा। मुझे अपने 2-4 पंख दे दो। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है और कौवे से दूर हटकर बैठ जाता है। क्या पागल हो गए हो? अपने पंख अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं उड़ूंगा कैसे? यार, 2-4 पंख देने से क्या फर्क पड़ेगा? चल उठ, निकल मेरे घर से, भाग यहाँ से, आया बड़ा मेरे पंख लेने वाला। कबूतर कौवे को भगा देता है। कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। किसान के मुर्गे में कुछ सफेद पंख थे। कौवा किसान के मुर्गे के सफेद पंख देखकर बहुत खुश होता है। अगर किसी तरह किसान अपना मुर्गा मुझे दे दे तो मैं इसके सफेद पंख निकाल कर अपने ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा। मुझे किसान का मुर्गा चुराना होगा। कालू कौवा छुप कर बैठ जाता है। जैसे ही किसान का मुर्गा दाना खाते खाते पेड़ के पास आता है, कौवा पेड़ से निकलकर मुर्गे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। मुर्गा शोर मचाता है। शोर सुनकर किसान भागता है। ले गया वो कौवा, मेरा मुर्गा चुरा कर ले गया। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? मुझे मेरी बंदूक दो। किसान अपनी बंदूक लेकर कौवे के पीछे पीछे भागता है।
कौवा जंगल में जाकर छुप जाता है, लेकिन मुर्गा फिर से बोलने लगता है। मुर्गे की कुकड़ू की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। किसान आवाज के पीछे पीछे वहाँ तक आ जाता है। अबे ओ चुप कर जा, क्यों मरवाएगा मुझे? किसान कौवे को देख लेता है और कालू कौवा मुर्गा छोड़कर अपनी जान बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। किसान अपना मुर्गा उठाकर वापस ले जाता है। सारा दिन मारे मारे फिरने के बाद कौवा शाम को अपने घर आ जाता है। खुद तो शादी से पेट भर कर आ गए हो, मेरे लिए क्या लाए हो? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। घोंसले के पीछे 2 दाने पड़े हैं, वो खा लो। वो तो मैंने कल खा लिए थे। तो फिर मेरा सर खा लो, मैं क्या करूं? काएं काएं करती जा रही। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से अपने घर से निकलता है और सोचता है कि अपने पंख कैसे सफेद करे। कालू कौवा चाचा छमछम के पास जाता है और चाचा छमछम से कहता है, चाचा छमछम, आप घरों को सफेद रंग करते हो, क्या मेरे पंख भी सफेद कर दोगे? हाँ हाँ कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे 100 रुपए दो। कौवे के पास 100 रुपए तो नहीं था। कौवा कहता है, रुको रुको, मैं अभी 100 रुपए लेकर आता हूँ। कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी की टांग टूट गई है, दवा के लिए घर में पैसे नहीं है, मुझे उधार 100 रुपए दे दो। कौवे भैया, मैं अभी आपको 100 रुपए देती हूँ, जल्दी से जाओ और गोरी को बुलबुल के पास ले जाओ। चिड़िया कौवे को 100 रुपए दे देती है और कौवा वो 100 रुपए लेकर चाचा छमछम के पास जाता है। लो चाचा जी 100 रुपए और मुझे सफेद कौवा बना दो। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी चिड़िया के घर के सामने से गुजरती है। अरे, गोरी की टांग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? चिड़िया गोरी कौवी को आवाज देती है, गोरी गोरी रुको, मेरी बात सुनो। क्या बात है रानू चिड़िया? गोरी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कालू कौवा आया था, वो मुझसे 100 रुपए लेकर गया है। कह रहा था कि तुम्हारी टांग टूट गई है। टांग टूटे उस बुढ़े की, मेरी कब टांग टूटी है? तो फिर वो क्या करता फिर रहा है? ये तो हमें उसके पीछे जाकर देखना होगा। फिर गोरी कौवी और रानू चिड़िया कौवे को ढूंढने जाती हैं। अरे, कालू ने अपने पंख सफेद क्यों कर लिए? ये तो बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सफेद उल्लू हो। गोरी और रानू चिड़िया हंसने लग जाती हैं। चाचा चाचा जी, क्या आईना है? नहीं, मेरे पास आईना नहीं है, लेकिन तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और पिंकी के घर जाता है। चिड़िया और गोरी कौवी भी कौवे के पीछे पीछे ही जाती हैं। पिंकी, मैं आ गया, मैं आ गया। पिंकी कालू कौवे को देखकर हंसने लग जाती है। पति जी, जरा बाहर आकर देखो, वो बुढ़ा आया है जो मुझे हर रोज झड़ने पर तंग करता था। पिंकी का पति भी घर से बाहर आ जाता है। पिंकी, ये कौन है? मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं कौन हूँ। फिर पिंकी का पति कालू कौवे की धुलाई शुरू करता है। गोरी कौवी और चिड़िया जल्दी से वहाँ आकर कालू की जान बचाती हैं। अगर दोबारा मुझे तंग किया तो बचोगे नहीं। कालू, ये सब क्या हो रहा है? कालू शर्म से अपना सर झुका लेता है। अपनी पत्नी के लिए एक दाना नहीं ला सकते और दूसरों के लिए सुंदर बनते फिरते हो। कालू कौवा शर्म का मारा वहाँ से भाग जाता है। पिंकी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस जैसे कौवे को सबक सिखाया। शायद अब कालू सुधर जाएगा।